नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जी हाँ, दोस्तों अगर आप वाक़ई में इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, तो क्या कारण है? इस बात को सोचिए। क्या देखिए बहुत सारी बात हो सकती है, तो उसकी चर्चा मैं करूँगा ही। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं ये बोल दूँ कि अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकेगी। तो दोस्तों इंग्लिश को पढ़ने के लिए जो-जो ज़रूरत होता है उसकी चर्चा भी ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ आप मान लीजिए आप पहली बार है वीडियो में तो भाई दिक्कत होगा, अगर नहीं तो आप हमारे फर्स्ट जो है जो पार्ट है उसको देखकर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले तो पढ़ना सीखिए, जैसे देखिए यू क्रेज़ी ये आया है वर्ड्स ड्राइव्स यू क्रेज़ी डज़न्ट इट पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था अब मिस्टर पर्सल ड्रू बैक आइदर द मैन वाज द इंसेंस और ड्रंक ही सेड hastily yes certainly I guess so listen the staring eyes came closer. How long had you think it took me the make the $5? The the merchants wanted to order him out of the shop, but oddly enough, he couldn't. He heard himself dutifully asking why. How long did it take you? The other laughed. 10 years. At hard labor, 10 years earned $5, 50 cents a year. It was it was waste. Purcell decided to humor him. My 10 years. That's certainly long time now. अब देखिए यहाँ पर वर्ड्स है स्नोई का मतलब व्हाइट होता है, क्रैप्स क्रेस्ट फॉलन का मतलब डिसअपॉइंटेड, मैग्नैनिमसली का अर्थ है जनरसली यानी ही स्माइल्ड अ ब्रॉड स्माइल, और टॉटर का अर्थ है मूव्ड अनस्टेडली। सबकी चर्चा होगी बारी बारी से जी हाँ, सो सबका यहाँ पर लिया जाएगा कि भाई किस तरह से जो है ये मतलब कहानी को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ देखिए ये कहानी एक्चुअली बढ़ रही है। तो दोस्तों धैर्य रखिए, पेशेंस के साथ इंग्लिश पढ़ना सीखना है हम लोग को, ठीक है। तो दोस्तों यू क्रेजी का मतलब हो गया यू क्रेजी डजंट इट, तुम पागल हो है ना। मतलब कि यू क्रेजी तुम पागल हो, डजंट इट है ना। मिस्टर पर्सेल्स देखिए यहाँ है मिस्टर पर्सेल्स ड्यू बैक, मिस्टर पर्सल पीछे हट गए, ड्यू बैक पीछे हटे, आइदर आइदर ये रहा पेन मेरा, आइदर द मैन वॉज इन सेंस या तो वह आदमी पागल था, आइदर द मैन वॉज इन सेंस या तो वह आदमी पागल था और ड्रंक पिए हुए था। ही सेड हैसेटली उन्होंने झट से कहा, हाँ हाँ, यस यस है ना, यस यस, सर्टेनली निश्चित रूप से, आई गेस मैं, आई गेस मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, सुनो, द स्टारिंग आइज केम क्लोजर घूरती निगाहें करीब आ गई। हाउ लॉन्ग हैड यू थिंक टू इट लुक मी टू मेक द $5? मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मतलब आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मुझे $5 कमाने में कितना समय लगा। द मर्चेंट यानी व्यापारी वांटेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप, व्यापारी चाहता था कि भाई जो कस्टमर है वो दुकान से बाहर चला जाए, किंतु ऐसा वो कर नहीं सका, है ना। वट ऑडली इनफ वह कर नहीं सका, ही कुडंट मतलब ऐसा कर नहीं सका, ठीक है। और लेकिन अजीब बात है कि वह ऐसा कर नहीं सका है, ऑडली इनफ। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, उसने स्वयं को कर्तव्य निष्ठ होकर पूछा, मतलब ड्यूटीफुली उसने ऐसा पूछा, वाई क्यों, हाउ लॉन्ग
डिड इट टेक यू? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू? मतलब कि क्यों, क्यों तुम्हें कितनी देर लगी? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू? द अदर लाफ्ड, मतलब कि सामने वाला हंसा, दूसरा हंसा, मतलब जो दुकानदार था वो हंसा। 10 years, बस सोचिए, दूसरा हंसा 10 साल। आई हर्ड आई एट हार्ड लेबर, 10 साल कठिन परिश्रम। 10 years टू अर्न $5, 10 साल में $5 कमाया। 50 a year, यानी कि एक वर्ष में 50 सेंट कमाए। इट वॉज वेस्ट, है ना, इट वॉज वेस्ट। पर्सल्स ने मतलब कि कहने का मतलब है इट वॉज वेस्ट, यह बहुत ही अच्छा था। पर्सन निर्णय लिया, पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, पर्सल ने, जो पर्सल है उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, उसका मजाक उड़ाना सबसे अच्छा होगा। अपना ही उड़ाया। माई 10 years, मेरा 10 साल। दैट्स सर्टेनली अ लॉन्ग टाइम, यह निश्चित रूप से एक लंबा समय है। नाउ, अब देखिए यहाँ नीचे वर्ड्स है, उसको समझ लेना है। जैसे देखिए, स्नोई मीन्स तो आप जानते हैं कि होता है बर्फीला, और वाइट मीन्स होता है सफ़ेद। क्रेस्ट फॉलन का अर्थ है उदार, क्रेस्ट फैलन का अर्थ है, फलन का अर्थ है उदारता पूर्वक, उदारता पूर्वक, ठीक है। और डिसअपॉइंटेड का मतलब है निराश, उदारता पूर्वक निराश, ठीक है। उदारता, क्रेस्ट फैलन मीन्स हो गया उदारता पूर्वक या निराश। मैग्नेनिमसली का अर्थ हो गया, मतलब ये हो गया, मैग्नेनिमसली का अर्थ हो गया कि उदारता पूर्वक। जेनरसली, जेनरसली, ठीक है, सामान्य रूप से। एक कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ही स्माइल्ड अ ब्रॉड स्माइल, ही स्माइल्ड अ ब्रॉड स्माइल, वह एक विस्तृत मुस्कान के साथ मुस्कुराया। टॉटर्ड, टॉटरेड का अर्थ है डगमगाना, यानी डगमगाया। मूव्ड अनस्टेडली, अस्थिर रूप से चला गया। मूव्ड मूव्ड अनस्टेडली, अस्थिर रूप से चला गया। तो दोस्तों ये जो है आपको समझ लेना है किस तरह से जो हम लोग अच्छी तरह से इसको समझना है, क्योंकि इस तरह से एक तरह एक टेंस सेंटेंस को मैं बताता हूँ फिर इंग्लिश पढ़ता हूँ तो थोड़ा कहानी में ब्रेक टाइप का लगता है, लेकिन कहानी जो है निकल के आती है कि भाई कहानी क्या है। छोटे छोटे पार्ट है, एक लंबा पार्ट मैं बनाऊंगा जिससे कि आपको लगे कि भाई हाँ कहानी में कुछ दम है, कुछ पूरा कहानी आप समझ पाएँ। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना लेंगे ताकि क्लियर हो जाए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और चूँकि मैंने बताया कि क्या-क्या इंग्लिश में करना चाहिए, इंग्लिश को लेकर अब करना चाहिए, उस बात पे हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि इंग्लिश आपको पढ़ना सीखना है, आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करेंगे? पहले दोस्तों आपको देखिए अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स को याद रखना होगा। अल्फ़ाबेट के सारे लेटर, जी हाँ, 26 लेटर है, और इसके प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंस जो होता है प्रोनंसिएशन को आप अच्छी तरह से कर लेना है, प्रोनंसिएट करना है। उसके बाद इसका हिंदी के शब्दों के साथ क्या तालमेल है उसको समझना होगा। यानी कि वर्णमाला में कौन-कौन सा लेटर जो है उसको, उसका उच्चारण वर्णमाला में क्या-क्या है। इसमें इसके अंतर्गत जो है जो सो स्वर आता है प्लस व्यंजन आता है। ये 2 चीज़ रहता है, और इसी का स्वर और व्यंजन का भी जो है अंग्रेजी समझना है। ठीक है, आजकल जो मैंने मैंने दोस्तों प्रबोध कार्यक्रम जो है, प्रबोध कार्यक्रम मैंने शुरू किया है, और इस कार्यक्रम में जो है दोस्तों ये बताया जा रहा है कि भाई किस तरह से जो है हिंदी सीखा जा सकता है थ्रू इंग्लिश। तो दोनों काम हो जाएगा कि भाई इंग्लिश भी सीख लेंगे और हिंदी भी सीख लेंगे। उस पे भी फ़ोकस करना है, कैसे जो है इंग्लिश का इस्तेमाल हिंदी में किया गया है, उसके भी समझेंगे। दूसरी बात दोस्तों
एक पैरेलल जैसे हिंदी चलता है, ठीक है, हिंदी चलता है और उसी के पैरेलल जो है अंग्रेजी चलता है। तो उन दोनों में कैसे होगा? जैसे मैसेज हम लोग करते हैं ना, मैसेज करते हैं, तो मैसेज करते हैं तो एक अलग लैंग्वेज है, अंग्रेजों का बनाया हुआ नहीं है, वो इंडिया में आके वो डेवलप हुआ है मैसेज करना। मतलब मैसेज करना नहीं, मैसेज का तरीका जैसे लिखते हैं, मैं लिखता हूँ मैं, है ना, तुम्हें, तुम्हें, तो ये क्या है, मैं तुम्हें, ये इस तरह का जो है, मैं तुम्हें रोज वगैरह वगैरह जो है वो सब डेवलप हुआ है यहीं इंडिया में आकर। तो उसका भी एक अलग सीखने का मजा है। ठीक है, तो आप, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखना है। अब चलिए आगे करना क्या है, उसको उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए प्रतिदिन जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है। एक काम दूसरा, अंग्रेजी किताबें या मैगजीन है उसको भी पढ़ लेना है। और रोज जो है पर डे जो है एक पेज जो है आप राइटिंग लिखिए। जी हाँ, राइटिंग लिखिए, इसके अलग ही बेनिफिट्स हैं। और अंग्रेजी भाषा की मूवी देखना है, लेकिन सब टाइटल्स जो है इंग्लिश रखना है। ठीक है, सब टाइटल्स जो है इंग्लिश रखना है। हर दिन अंग्रेजी समाचार सुनना है और पढ़ते समय पढ़ने का शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, तेजी से नहीं पढ़ना, स्लो स्लो पढ़ना है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन सही से करने की कोशिश करना है। नहीं है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे उस वर्ड को, खाली देख के रह जाएंगे, लिख के रह जाएंगे। ऊंची आवाज़ में पढ़ने की कोशिश करना है। खुद ब खुद वो वर्ड दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आएगा। लेकिन जब तक दोस्तों आप हमारे वीडियो को देखकर उस वर्ड को पढ़ने का सही सही तरीका समझ चुके होंगे कि कैसे पढ़ा जाता है, इसकी चर्चा मैंने हमेशा किया है और करता रहता हूँ। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ वर्ड की ओर ले चलता हूँ, चलिए। तो दोस्तों जैसे कि अल्फ़ाबेट आप देखते हैं ना, अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है। ये 26 लेटर दोस्तों कहीं न कहीं जो है आपको पहले से ही आता है। अगर नहीं आता तो आप एबीसीडी आपको पता भी नहीं रहता, लेकिन एबीसीडी पता है इसका मतलब कि आपको पहले से अल्फ़ाबेट आते हैं। भले ही आप ये नहीं जानते कि एबीसीडी जो जेड तक होता है उसको अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। एक्चुअली पढ़ता कौन है? इस तरह की बातों को नज़रअंदाज करता है, ठीक है? लेकिन ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि समझेंगे ही नहीं तो फिर पकड़ कैसे बनाएँगे? किसी चीज़ से किसी चीज़ पे अपना कब्ज़ा करने के लिए उसको अच्छी तरह से जो है दखल देने के लिए अच्छी तरह से उसको अध्ययन करिए, पढ़िए, तभी समझ में आएगा। तो चलिए जैसे कि अल्फ़ाबेट जो आप देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे कि देखिए अल्फ़ाबेट के 26 लेटर में से उच्चारण जो करना है उसको सीखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ, वोवेल की जानकारी हो रखनी चाहिए। वोवेल में 5 लेटर होता है और ये 5 लेटर सभी लोग को पहले से पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि भई इसको कैसे पढ़ें? या सो इसको पढ़ने का अगर तरीका उनको पहले से पता होता तो आज समस्या नहीं रहती और इंग्लिश अच्छे से वो पढ़ लिए होते। लेकिन पता ही नहीं कि भाई पढ़ना कैसे है, बस इतना जानते हैं कि ए, आई, ओ, यू वोवेल है, बस ये काम आता है, ये पता है। लेकिन दोस्तों ये तो काम जानते ही हैं कि कोई भी वर्ड मीनिंग, जी हाँ दोस्तों, कोई भी वर्ड मीनिंग जो है बिना जैसे कि वोवेल के नहीं हो सकता। अगर कॉन्सोनेंट है तो वोवेल आएगा ही, नहीं तो वर्ड नहीं तैयार हो सकता। तो ए, ई, आई, ओ, यू, डबल ओ भी एक साथ तो मैंने लिया है एक एग्जाम्पल के लिए, मतलब कि और भी डिटेल्स में जाने के लिए। और दूसरा जो है सो वो कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन, इसमें 21 लेटर होता है, जो इस तरह से है। व्यंजन व्यंजन कॉन्सोनेंट में कोई ऊपर वाला ए, आई, ओ, यू कहीं नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो 70 है और इसको जय कह सकते हैं। हर एक मैंने बहुत सारा वर्ड्स का अध्ययन किया, उस वर्ड्स के अध्ययन के बाद जो पता चला कि कुछ 70, कम से कम 70 मैंने यहाँ पर दिए हैं और ही बढ़ा सकता हूँ इसको, लेकिन अ, इससे काफ़ी जो है आप पकड़ बना सकते हैं अपने वर्ड्स में, सेंटेंस पढ़ने में। और बाकी लेकिन कितना भी कर लीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, वोवेल के सारे उच्चारण आना चाहिए। तो चलिए पहले तो हम लोग दोस्तों देखते हैं हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड। जैसे टी आई एन, इसका कोई अपने आप में इसका कोई हिंदी नहीं हो सकता। इसका एक सामूहिक वो शब्द है शन, टी आई सी एल, सामूहिक शब्द सी एल है। टी यू आर ई चर, चर बोलते हैं। टी यू एल चूवल बोलते हैं। पी आर ओ प्रो बोलते हैं। एस आई एन सन जन बोलते हैं। एल ओ जी लॉजी बोलते हैं। टी आई वी टिप बोलते हैं। आई एस इज बोलते हैं। टी आई ए सी ए बोलते हैं। टी डी टेड टेड बोलते हैं। ए जी ई एज बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है
EN एन बोलते हैं, CON कन बोलते हैं, COM कम बोलते हैं, ER अर बोलते हैं, TNT टेंट, AL अल बोलते हैं, ECO इको बोलते हैं, SIV सिव बोलते हैं, ANC एंस बोलते हैं, ENC एंस बोलते हैं, AIN एन बोलते हैं, CEST एस्ट बोलते हैं। अब इससे जो है एक वर्ड बनता है। ये जो वर्ड इतना ही नहीं बनता, इससे और भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। उस वर्ड्स पे आपको फोकस करना होगा। जैसे स्नेहा है नेशन, NCL एन है इसेंशियल, नेचर, फैक्चुअल, प्रोविजन, इंटरमिशन, इकोलॉजी, एक्टिव, सिटीज, इनिशिएटेड, कलेक्टेड, लिंकेज, हेनमेंस्टेन, कंज्यूमर, कंप्यूटर, पावर, इम्पॉर्टेंट, नेशन सन अल नेशनल, इकोलॉजी, कंप्रीहेंसिव, इम्पॉर्टेंस, प्रेजेंस, मेन ड्रेन, वेस्ट रेस्ट। अब देखिए जैसे ओ डब्लू को ओ आओ बोलते हैं, AY को ए बोलते हैं, AT को एट बोलते हैं, ATE को एट बोलते हैं, PRE को प्रे बोलते हैं, OUS को अस बोलते हैं, CUL को कल बोलते हैं, TIV को टिप बोलते हैं, IGST को आइट बोलते हैं, AAC को एक बोलते हैं, LEWS को लेस बोलते हैं, LK को का बोलते हैं, LM को माँ बोलते हैं, DG को जा, CE को सा, ING को इंग, SIV को सी, TCO को LY को ली, डबल ओ को उक, EN को अन, IL को EL, TR को टी, SUR को श्योर। आपको भी इस तरह से सारे जो मैंने घेरे उसको याद कर लेना है इंग्लिश, और उस इंग्लिश का हिंदी क्या है। अभी देखिए लो, नाउ, डे, पे, मे, से, मैट, रैट, कैट, दैट, मेट, रेट, केट, प्रीफिक्स, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, कल्चर, एक्टिव, फाइट, राइट, नाइट, एक्सेस, माइंडलेस, वॉक, श्योर, कंट्रीब्यूट, रेडियल, कंसर्न, टुक, लुक, ओनली, कोऑपरेशन, कंप्रीहेंसिव, गोइंग, कमिंग, पुलिस, काम, इसमें एल साइलेंट है और यहाँ भी एल साइलेंट है, दो एल साइलेंट है, लॉज। आगे देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड ही याद करना है आपको। जैसे ONG को ऑंग बोलेंगे, ENT एंट, ON ऑन, अन, ONE ओन, EM इम, EAE, CUL कल, IBLE इबल, EX एक्स एग्ज। तो देखिए ONG को ऑंग बोलते हैं, एमोंग बोलते हैं, TNT टेंट, रेंट, अन, ऑनियन, ड्रोन, प्रोन, एम्प्लॉयड, लिक, टी, कल्चर, देखिए EN को एन, सेन, और IBL को एबल, सेंसिबल, एक्सचेंज, एग्जाम, GN को ना बोलते हैं, CRE को क्योर बोलते हैं, शाइन। तो ये देखिए प्रो है, ये है क्योर, ये है मेंट। ON को ऑन बोलते हैं, ऑनलाइन, GN को जन बोलते हैं, रीजन, ABL को एबल बोलते हैं तो कंफर्टेबल, LY को ली बोलते हैं तो ऑनली, DS को डिस बोलते हैं तो डिसकम्फर्ट, IM को इम बोलते हैं तो इम्बैलेंस, OND काउंट बोलते हैं तो फाउंड, साउंड। अगला देखिए UNG को अंग बोलते हैं, संग, UNI को यूनाई बोलते हैं तो यूनिसाइकिल, यूनाइट, OR को और बोलते हैं, RE को री बोलते हैं तो मोटर, फोर, रिजल्ट, DE को डी बोलते हैं तो डिजाइन, IC को बोलते हैं तो बेसिक, UL को अल बोलते हैं तो कल्चर, अल कल, ये देखिए चर, DG को जा बोलते हैं तो लॉज। तो दोस्तों इसी तरह से 70 वर्ड्स तो है आपको मिल जाते हैं, और ये 70 वर्ड्स आपके लिए एक अमृत काम करते हैं इंग्लिश पढ़ने में। अब इसका यूज़ देखेंगे तो बहुत ही व्यापक यूज़ है। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को ही सिर्फ सब्सक्राइब करिए, बल्कि बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।